डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल AMS साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि स्कूल के तमाम लेक्चर्स बर वक्त आप तक पहुंच सकें। हमारा मज़मून है जोग्राफिया क्लास 8th। इसमें हम आज चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 में नक्शे और अशकाल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो नक्शों की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन इनमें से चंद एक इकसाम के बारे में ज़िक्र किया गया है। इस सबक में बताया गया है कि नक्शा क्या होता है, कैसे बनता है और इसकी खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं। आइए हम पढ़ते हैं नक्शे के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नक्शा। ज़मीन के किसी ख़ास हिस्से या पूरी सतह ज़मीन को किसी हमवार सतह पर पैमाने के मुताबिक मुंतकिल करना नक्शा कहलाता है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, नक्शे की तारीफ करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ज़मीन के किसी खास हिस्से या पूरी सतह ज़मीन को किसी हमवार सतह पर पैमाने के मुताबिक मुंतकिल करना नक्शा कहलाता है। किसी खित्ते के तबई खदोखाल को दिखाने ज़रई पैदावार की तकसीम, आबादी की तकसीम या सियासी नज़्मो नस्क की तकसीम को दिखाने के लिए नक्शा बनाया जाता है। मसलन तबई खदोखाल के नक्शे और मौसमियाती नक्शे वगैरह। तबई खदोखाल से मुराद है कि ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले नक्शो नगार। खदोखाल कहते हैं नक्शो निगार को, मसलन पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, मैदान वगैरह। मौसमियाती नक्शे यानी कि जो कि टीवी वगैरह में भी दिखाया जाता है, मौसम के बारे में जो हालात बताए जाते हैं वो मौसमियाती नक्शों से ही हासिल किए जाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ खितों में सनती पैदावार, आबादी, ज़रई पैदावार और दीगर वसाइल की तकसीम में फ़र्क पाया जाता है। इसलिए जोग्राफिया दान मुख्तलिफ अदादोशुमार और तरीक़ों की मदद से नक्शा जात तैयार करते हैं। यानी कि जोग्राफिया दान जो हैं वो नक्शा तैयार करने वालों को कहते हैं, जिनकी मदद से फ़ौरी तौर पर इस इलाके के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मकामात के मुताले के सिलसिले में सबसे पहले इनका मुहल्लिफ को जानना ज़रूरी होता है, जो कि नक्शे की मदद से बखूबी मालूम किया जा सकता है। नक्शे से न सिर्फ किसी जगह की सही निशानदेही की जा सकती है, बल्कि इसके तबई और इक़्तिसादी हालात का जायज़ा भी लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर सियासी नक्शों के ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों के सही मुकाम और हदूद वगैरह की निशानदेही की जा सकती है। इसी तरह तबई नक्शों, फ़िज़िकल मैप्स के ज़रिए किसी भी इलाके के तबई हालात, मसलन पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, मैदान वगैरह का बखूबी जायज़ा लिया जा सकता है। मौसमी नक्शा किसी मुल्क के ख़ास वक्त के मौसमी हालात ज़ाहिर करता है। इससे न सिर्फ मौसम के तगय्युर तबद्दुल का पता चलता है। तगय्युर तबद्दुल कहते हैं किसी चीज़ के उतार चढ़ाव या किसी चीज़ के तब्दील होने को, बल्कि आइंदा आने वाले मौसम की रोज़ाना पेशगोई भी की जा सकती है। नक्शे के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात की सिमतें भी मालूम की जा सकती हैं। बहरी और हवाई जहाज़ों के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए नक्शों से ही मदद ली जाती है। नक्शों की कई इकसाम हैं। चंद नक्शों की तफसील झैल में दी गई है। इटलसी नक्शे, इसका हम शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि इटलसी नक्शे से क्या मुराद है। इटलसी नक्शे अमूमन दुनिया, बरआज़मों और मुल्कों के मुतल्लिक आम मालूमात पेश करते हैं। इसका आंसर इतना ही होगा। इनमें तफसीलात की कमी होती है। इन नक्शों का फ़ायदा ये है कि इनकी मदद से हम बड़े इलाकों के बारे में ज़रूरत के मुताबिक अहम मालूमात दे सकते हैं। मसलन बर-ए-आज़म के बारे में बारिश की तकसीम, दर्जा हरारत की तकसीम, जंगलात, मादनियात
اور मौसमी हालात के बारे में मालूमात बआसानी पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुसाहती नक्शे। इसका हम शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि मुसाहती नक्शे से क्या मुराद है। मुसाहती नक्शा एक छोटे इलाके के बारे में काफ़ी तफसीलात फ्राहम करता है। अब देखिए कि इटलसी नक्शे जो था वो हमारा बड़े पैमाने पर था लेकिन आम मालूमात पेश करता था, लेकिन मुसाहती नक्शे में क्या है कि ये छोटे इलाके के बारे में लेकिन तफसीलात जो हैं वो का तफसील के साथ इस फ्राहम करता है। मसलन इस इलाके के बुलंद और ज़ेरी हिस्से दरिया, जंगल, गांव, पगडंडियाँ कहते हैं खेत वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे कि जब एक खेत दूसरे खेत के साथ मिलता है तो उस दरमियान में एक रास्ता बनना होता है, उसको पगडंडियाँ कहते हैं। सड़कें, रेलवे लाइन, नहरें और कुएं वगैरह इसमें दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रकबाई नक्शे। रकबाई नक्शे, इसका हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रकबाई नक्शे से क्या मुराद है। रकबाई नक्शे बड़े पैमाने के मुताबिक बनाए जाते हैं, इसलिए इनमें मुसाहती नक्शों की निस्बत ज़्यादा मालूमात पेश की जाती हैं। ऐसे नक्शों पर दीगर मालूमात के अलावा गांव के लोगों के खेतों और घरों की तफसील दी जाती है। इसी तरह शहरों के लिए इस किस्म के नक्शों पर हर घर, ब्लॉक, गली, सड़क, पार्क और बाजार वगैरह की तफसील दी जाती है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। कल नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।